जोहार दोस्तों, जय धर्म। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आदिवासी उरांव समुदाय का जो उत्पत्ति स्थान है उसके बारे में, यानी सिरासीता के बारे में। तो इस वीडियो ने आप लोग को मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोग को पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो आदिवासी समाज का जो इतिहास वर्षों से चला आ रहा है और उसे आज छुपा दिया गया है, तो उसी इतिहास को लोगों के सामने लाना ही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य किसी जाति, धर्म या समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और जो हमारे धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और हमारे इतिहास में जो पूजा पद्धति में जो विज्ञान छुपा हुआ है, उस विज्ञान को लोगों के सामने लाने के उद्देश्य से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। आदिवासी उरांव समुदाय के लोगों का सिरासीता एक धार्मिक स्थल है। तो इस स्थल के बारे में आज जानेंगे हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में। लोगों का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई है। तो क्या सच है क्या नहीं, उसी के बारे में जानेंगे। जो इसका कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, उस कहानी को हम नहीं बताएंगे। इसमें जो वैज्ञानिक तत्व छुपा हुआ है उस कहानी को हम बताएंगे। तो सिरासीता गुमला जिला में मौजूद है, और यह 1000 फीट से भी ऊंचाई पहाड़ों पर मौजूद है, और वहाँ पर जल स्थित है जिसका पूजा किया जाता है। उस जगह का जल और मिट्टी का वैज्ञानिक को रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति जल से ही होती है। और यह एक ऐसा स्थान है जिसका जल कभी नहीं ख़त्म हुआ है और ना ही होगा। 12 महीना इसमें जल ही जल रहता है, और इस जल का थोड़ा अलग ही मिठास है। इसको रिसर्च करना पड़ेगा, बाकी जल से थोड़ा अलग लगता है पीने के लिए। और यहाँ का जो मिट्टी भी है वो भी बाकी जगह के मिट्टियों से अलग है। तो इस जल और इस मिट्टी का रिसर्च करना पड़ेगा वैज्ञानिक को, और इस जगह का इतिहास के बारे में तब पता चलेगा। तो मनुष्य की उत्पत्ति सिरासीता में हुआ है ऐसा लोग मानते हैं, और जीव की उत्पत्ति जल से होता है। और सिरासीता एक ऐसा स्थान है जिस पर जल कभी ख़त्म नहीं होता है, और उस जगह का मिट्टी भी अलग है और जल भी अलग है। तो हो सकता है जीव की उत्पत्ति इस जगह में हुआ है। उसके बाद जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो यहाँ के जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, सरना धर्म के लोग, वो लोग टकरो लातो वहाँ पर मौजूद है, उसको धार्मिक स्थल कह के पूजा करते हैं। खखड़ा को मार कर नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि खखड़ा को तो मार कर खाते हैं, हमने देखा है, पर आपने जो देखा है वो खखड़ा अलग है, और जो खखड़ा को मार के नहीं खाते हैं वो खखड़ा अलग है। उस खखड़ा को पूजा जाता है हमारे आदिवासी समाज में। वो खखड़ा थोड़ा अलग टाइप का रहता है, जो वाइट कलर का होता है, जिसे दूधमा खखड़ा कहते हैं। इस खखड़ा का कभी मृत्यु नहीं किया जाता है, ना ही इसका भोजन किया जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि हम जीवों से ही उत्पत्ति होकर आज मनुष्य के रूप में हैं। और वह पहला जीव था खखड़ा, जो पैर वाला जीव था, जिस कारण से हम पैर वाले मनुष्य हुए। वैसे जीव की तो रेंगने वाले जीव बहुत सारे उत्पत्ति हुए खखड़ा से पहले, लेकिन धरती पर और जल पर रहने वाला और पैर वाला पहला जीव था खखड़ा, जिसके कारण से हम आज मनुष्य इस धरती पर मौजूद है। इसलिए हमारे पूर्वज जानते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज प्राकृतिक पूजक है, तो प्राकृतिक से जुड़े हर एक तत्वों के बारे में जानकारी कोई ना कोई व्यक्ति के पास होता ही रहता है, जिस कारण से वो लोग जानते थे, और जिस कारण से वे लोग खखड़ा को नहीं मारते हैं और ना ही उसका भोजन करते हैं। वे हमारे पूर्वजों का पूजनीय जीव है। तो इसी जगह पर ककड़ा लाता है, यानी उसमें ककड़ा, यानी विज्ञान की भाषा में केकड़ा, और हमारे भाषा में खखड़ा, और हमारे कुड़ुक भाषा में ककड़ो कहते हैं। उसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी उसका जन्म हुआ था खखड़ा का। और ये जीवों में वो जीव था जिसका पैर था, जो ये पहला जीव था, जो जल में भी रहता था और स्थल में भी रहता है। तो शायद इसी कारण से इस खखड़ा को पूछते हैं, क्योंकि उस जीव से कई जीव में परिवर्तन होते हुए कई वर्षों लगे परिवर्तन होने के लिए, और परिवर्तन होते होते एक विशाल जीवों में परिवर्तन हो गए।
और उस जीव का नाम था मैमल्स। उस टाइम मैमल्स का जन्म हुआ था जब इस धरती पर कोई मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। उस टाइम इस धरती पर डायनासोर का राज था। ड्रैगन जैसे जानवर, डायनासोर, इस तरह विशाल काय वाले जानवर का जन्म हुआ था जो बड़े विशाल विशाल के थे। उस समय शायद 6 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था। उस काल को जुरासिक काल कहते हैं। और उस समय पूरे धरती पर डायनासोर का हाहाकार था, राज करता था। पर अचानक आसमान से विशाल एस्टेरॉयड गिरने के कारण पूरा धरती तहस नहस हो गया, पूरा जल सूख गया, पूरा पेड़ पौधे जीव जंतु सब मर गए। इस तरह जीवों की अंत हो गई। लेकिन मैमल्स एक ऐसा जीव था जो उस टाइम में ज़मीन के अंदर निवास करता था, जिस कारण से वे जीव बच गए। और आगे चलकर वही जीव कई जीवों में परिवर्तन होते होते वानरों में, बंदरों में परिवर्तन हुए। और इस तरह से परिवर्तन होते होते इतिहासकार और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। तो बंदरों से परिवर्तन होकर ही इंसान आए हैं इस धरती पर। और वह इतिहासकार और वैज्ञानिक का कहना है कि वह बंदर जिसका उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ था। लेकिन आप लोग को बता दो कि आज जिस भारत को हम एशिया महाद्वीप में मानते हैं, वो एक समय अफ्रीका महादेश से सटा हुआ था। और प्रलय या भूकंप होने के कारण, पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट में टकराव होने के कारण यह पृथ्वी का जो सस्तल भाग है वो कई टुकड़ों में बन गया। और जिस कारण से अफ्रीका से हमारे भारत वाले भाग एशिया महाद्वीप में आ गए। और इसी कारण विशाल हिमालय का भी परिवर्तन हुआ। तो उस टाइम में एक ही ऐसा स्थान था, सिरासिता, जिसमें जीव की उत्पत्ति हुई। और आगे चलकर वहीं जीव बंदरों में परिवर्तन हुए और बंदरों से इंसान में परिवर्तन हुए, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए आदिवासियों का सरना धर्मावलंबियों का जो सिरासिता धार्मिक स्थान है, ये सत्य पर आधारित है। क्योंकि ये कहानी भले अलग टाइप से बताया जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तत्व और ऐतिहासिक तत्व को देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल सत्य है। क्योंकि इसमें जल है जो कभी खत्म नहीं होता है और जीव की उत्पत्ति जल से ही होती है, जिस कारण से मनुष्य की उत्पत्ति का स्थान यही है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हो सके तो मेरा चैनल को सपोर्ट करना। इस तरह का इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को हर एक वीडियो में देता रहूँगा।